बच्चों में इसके पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें हमने टेबल शॉर्ट तरीके से बताई थी, फार्मूले भी आपको शॉर्ट तरीके से बताए थे, उसको और अंदर जाके डीपली भी समझाया जा सकता था। मगर अभी एग्जाम टाइम पास में है तो उसको अपन बेसिक तरह के समझते हुए आगे बढ़ते हैं और वो क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये पिछले साल एग्जाम में भी आया था, बच्चों को इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आती है एंगल चेंज करने में, तो मैं आपको थोड़ा और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मेरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 8.1 का और ये आता भी इस टाइप का सवाल है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी, कहां पे है ये? एंगल बी पे। तो राइट एंगल कहां होता है आपको समझना है, राइट एंगल यानी बिल्कुल ये खड़े हैं। ठीक है, ये होती है आपकी 90 डिग्री स्ट्रेट। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद सामने वाली जो साइड क्या होती है, इसके पहले बता दें, होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। क्या होती है उसकी? हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये क्या होती है आपकी? परपेंडिकुलर। तो अगर उन्हें राइट एंगल एट बी दे रखा है तो राइट एंगल एट बी रखेंगे 90 डिग्री वाले में। राइट एंगल एट सी दे रखा है तो सी रखेंगे। राइट एंगल एट एंगल ए दे रखा है तो हम यहाँ एंगल ए रखेंगे। ठीक, मगर यहाँ एंगल बी था तो एंगल बी। उसके बाद जो यहाँ पे ए साइन ए, देखो आप फर्स्ट में क्या निकाला, साइन ए और कॉस ए। तो ये 90 डिग्री के जो सामने एंगल बनेगा ये क्या बनेगा आपका? ए। क्या बनेगा आपका? एंगल ए। अगर यहाँ अभी ये रख रहे हैं, इसके बाद एंगल चेंज होगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि साइन ए और कॉस ए, पूरा सवाल पढ़ा था राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, तो ए बी की वैल्यू हमने 24 रख दी, बी सी की वैल्यू हमने 7 सेंटीमीटर रख दी। डिटरमाइन यानी हमें निकालना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो यहाँ हमारा एंगल कितना है, हम ए ले रहे हैं। अब जब भी आपको दो वैल्यूज देके रखते हैं तो आपने 9th में ही पढ़ा होगा, ठीक है, 8th में भी आपने क्या सुना होगा, क्या थ्योरम पढ़ेगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? ये होती है h, अभी बताया था मैंने आपको, ये साइड होती है 90 डिग्री से h होती है, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर, और ये हमारा फेवरेट बेबी को बेस्ट पसंद है, गाना सुना होगा आपने, ये बेस होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू रखिए और बेस की वैल्यू। जब भी ट्रायंगल में आपको दो वैल्यू दे रखी हो और तीसरी वैल्यू निकालना है तो हमें क्या लगाना पड़ती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना पड़ती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वो होती है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये भी आपको पता होगा सबको, क्या होगा? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब h की जगह क्या रख सकते हैं हम? ac, तो यहां रख लो बोले आप ac, ये h है, ये आपका ac है तो ac। p की जगह क्या रख लेते हैं हम? bc, तो यहां रख लिया हमने bc। ठीक है, ये हमारा बेस यानी आधार। ये कितना है आपका? ab, तो इसको रख लिया हमने ab का स्क्वायर। ठीक है, h यानी ac, p यानी bc और b यानी ab। इसमें राइट एंगल एट b है तो 90 डिग्री वाली जो जगह है ये, यहाँ पे b लिखना है आपको। अगर यहाँ आपने a लिख दिया तो गलत हो जाएगा, सवाल ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक, अब हम क्या करते हैं? ac की वैल्यू निकालते हैं। तो ac की वैल्यू निकालना है तो ये ac ऐसा का ऐसा। bc की वैल्यू कितनी है हमारी? 7। कितनी है? 7, तो यहाँ कितने लिख देंगे हम? 7 का स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है आपकी? 24, तो यहाँ लिख देंगे हम 24 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर है 7 का 7 में मल्टीप्लाई करना। कुछ बच्चे 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। 7 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 का कितना होगा? 49। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर है 24 इंटू 24, वो कितना होगा? 576। कितना होगा आपका? 576। अब ये AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ठीक है, 576 में 49 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा आपका? 625। कितना आएगा? 625 यानी 625। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्वायर है इक्वल टू बदल जाएगा, तो ये काय में बदल जाएगा आपका? रूट में। काय में बदल जाएगा आपका? रूट में। ठीक है, इसको हो जाएगा काय में चेंज हो जाता है रूट में। ठीक, कितना हो गया? 625। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे? यहाँ पे एलसीएम। अब एलसीएम आप लोगों को बच्चों को निकालते आना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार निकाल के बता दो कि 5 1 5,
बचे 1, 5 2 जा 10, फिर बचे 2, 5 5 जा 25, ठीक। फिर 5 से इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, बचे 2, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, ठीक। इसके बाद इसको रूट में लिखते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर ये जो रूट रहता है इसकी पावर 2 होती है, कितनी होती है इसकी पावर 2। तो इसमें है ना दो दो के जोड़े बनते हैं, तो ये दो का जोड़ा बन गया और एक ये दो का जोड़ा बन गया, जोड़ा है ना पेयर बन गया। इस पेयर में से एक 5 बाहर निकला और इस पेयर में से एक 5, तो 5 5 का कितने हो गए 25। तो इसका रूट कितना निकल जाएगा आपका एसी का 25, कितना निकल जाएगा आपका 25। तो ये एसी का मान है अपना कितना निकल गया 25, कितना निकल गया एसी का मान आपका 25। अब ये आपका जो एसी का मान निकला है, ठीक। अब हमें फर्स्ट कंडीशन देखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, साइन ए कॉमा कॉस ए, ठीक। मैं बीच में लाइन खींच देता हूं, साइन ए कॉमा कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए बराबर, हमने अभी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये बहुत जल्दी सबको याद हो जाता है। ये साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक सेक और ये कॉट, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है पी बाय एच, क्या होता है पी बाय एच, कितना होता है पी बाय एच। तो पी की वैल्यू देखो यार, पी यानी कितना है आपका बीसी, बीसी कितना है आपका बीसी, ये हो गया आपका पी। और पहले इसको लिख लो यहाँ पे हिसाब, तो पी बाय एच सीधे लिखो आप, तो पी बाय एच। कॉस ए भी देख लो कितना होता है बी बाय एच, कितना होता है बी बाय एच। अब बात वो आती है कि आपने साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू यहां से निकाल ली। अब यहाँ पे आपका एंगल ए है, जो आपका एंगल है, जो कोण है वो आपका एंगल ए है, ठीक। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू तो निकाल रहे हैं अपन, ठीक। तो साइन ए बराबर पी बाय एच, तो पी की वैल्यू देख लो भाई सीधे, यहाँ पे कितनी है पी की वैल्यू सीधे लिख लो 7 और एच की वैल्यू कितनी है आपकी 25, ये हो गई। अब इधर आ जाओ बी बाय एच, बी की वैल्यू कितनी है बेस, बेबी को बेस पसंद है, कितनी है 24, एच कितना आपका 25। अब ये आपका साइन है और कॉस है तो निकल गया, बहुत इजी तरीके से निकल गया, ठीक है। अब दिक्कत बच्चों को कहां आती है, दिक्कत आती है बच्चों को जब हम सेकेंड कंडीशन निकालते हैं, दूसरी कंडीशन निकालते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है। क्या है साइन सी कॉमा कॉस सी। अब ये एंगल तो यहां ए, अगर इसको देखते हुए हम निकालेंगे, इस एंगल को देखते हुए कि यहां एंगल है, और इसी की बेस पे तुमने यहां लिख दिया पी बाय एच और बी बाय एच, है ना, पी बाय एच बी बाय एच, लंब कर्ण आधार कर्ण, तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे एंगल चेंज करना है, क्या करना है एंगल चेंज करना है। अब इसको मेरी तरीके से समझ लो, ठीक है। ये समझ लो कि यहां मुझे ए फॉर किसी का भी नाम रख लो आपको जो पसंद हो, जैसे मुझे एक नाम पसंद है आलिया, तो मुझे समझ लो कि मुझे यहाँ आलिया से प्यार है, किससे प्यार है आलिया से, तो यहाँ मैंने आलिया से तो एंगल बना लिया, ठीक है। अब मुझे एंगल चेंज करना है, मुझे मेरा एंगल चेंज करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये डायग्राम बना के ये एंगल यहाँ पे चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा, आपका ये बी तो यही रहेगा, 90 डिग्री में बी चेंज नहीं होगा, मगर एंगल चेंज करने से क्या हुआ, पहले आपको ये समझ लो ये आलिया से आपको प्यार था, ठीक है। अब आलिया से हमने एक वैल्यू निकाल ली, अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है सी से, तो सी को एक अच्छा नाम रख लो, आप कोई भी नाम आपको अच्छा लगता हो, चित्रांगा है वो, तो मान लो मुझे चित्रांगा पसंद है। अब मैं क्या करूंगा कि आलिया जो मेरी फ्रेंड थी इसको मैं भेज दूंगा ऊपर और चित्रांगी को लिख दूंगा नीचे, तो क्या हो गया मेरा एंगल चेंज हो गया। पहले भाई मैं आलिया को देख रहा था, अब मैं चित्रांगा को देख रहा हूं, आलिया से वैल्यू निकल गई, अब मुझे चित्रांगा की वैल्यू निकाले, तो मैंने अब आलिया के लिए इसको लिख दिया चित्रांगा को और आलिया को ऊपर लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका एंगल चेंज हो गया, क्या हो गया आपका एंगल चेंज हो गया। अब तुम बोलो सर एंगल चेंज हो गया तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ इतना होगा कि जो आपका ए यहां था वो ए अब ऊपर चले गया और जो सी था वो नीचे आ गया, यानी अब आपका एंगल सी हो गया, तो इसमें आपकी दो वैल्यूज चेंज हो जाती है।
अब वो दो वैल्यूज कौन सी चेंज होगी? देखो, जो बेस की वैल्यू थी आपकी, यानी जो आधार की वैल्यू थी, यानी यहाँ 24 था, ये चले जाएगा ऊपर 7 में, और जो 7 था वो कहां जाएगा? नीचे। यानी आपका क्या हो गया? एंगल चेंज हो गया। एंगल चेंज होने से होते ही जो आपके आधार की वैल्यू ऊपर कहां चली जाती है? लंब में, और जो लंब की वैल्यू कहां जाती है? आपकी आधार में। जो बेस की वैल्यू कहां चली जाती है? परपेंडिकुलर में। जो परपेंडिकुलर वैल्यू कहां जाती है? बेस में आ जाती है। तो समझ गए? कुछ नहीं करना है। वो बेस की वैल्यू 24 थी तो वो यहाँ आ गई 24, और जो यहाँ था लंब में यानी परपेंडिकुलर, वो कहां आ गया आपका? नीचे। बस ये वैल्यू परपेंडिकुलर में चली जाएगी, और जो परपेंडिकुलर वैल्यू थी वो बेस में आ जाएगी। ठीक, बाकी आपका पूरा सवाल सही हो जाएगा। कैसे? अब साइन सी कॉस सी, ठीक है। साइन सी की वैल्यू होती है पी बाय एच। अब निकाल लो, पी बाय एच कितना होता है? पी यानी 24, और एच कितना है आपको? ऑलरेडी 25। ध्यान रखना, हाँ एक चीज है, ये हाइपोटेनस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जब भी आपका एंगल चेंज होगा तो आपकी बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी बेस में आ जाएगी। ठीक, तो साइन सी पी बाय एच, पी कितना है तुम्हारा 24 और एच कितना है तुम्हारा 25, यह वैल्यू निकल गई। अब कॉस सी निकालना है। कॉस सी बराबर क्या होता है? बी बाय एच। तो बी कितना है यहाँ पे? पहले लिख लो यहाँ पे बी बाय एच, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7, और एच की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे? 25। कॉस बराबर क्या होता है? बी बाय एच, तो 7 बाय 25। समझ गए एंगल चेंज कैसे करना है? पहले आपका यहाँ ए एंगल था, यहाँ पे आपका एंगल सी हो गया। कैसे चेंज करा? सिर्फ ये करा कि हमने ए को ऊपर लिखा और सी को नीचे लिया। जैसे हमको ये समझ लो कि हम आलिया को देख रहे थे, फिर चित्रांगदा को देख रहे हैं। ठीक, तो जैसे हमने आलिया से नजर हटा के चित्रांगदा को नीचे लाए, तो सिर्फ क्या होगा कि जो आपकी बेस की वैल्यू वो परपेंडिकुलर में चलेगी, जो परपेंडिकुलर वैल्यू वो कहां जाएगी? बेस में आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि ये सवाल आए तो ये वैल्यू तो बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं, पर जैसे ही आप साइन सी कॉस से निकालते हो तो बच्चे एंगल चेंज नहीं करते। तो ये एंगल चेंज करना बहुत सिंपल तरीके से है कि जो भी हो, ए हो तो ए को ऊपर ले जाओ, ऊपर जो सी है उसको नीचे ले आओ, और बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर में रख दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस में रख दो। ठीक है, तो ये आपका सवाल आ गया है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक।